हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट नंबर 2 ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हम मेजर्स या फिर स्टेप्स ले सकते हैं टू मैनेज आवर रिस्क इन दिस लिक्विडिटी ग्रैब। पिछले वीडियो में मैंने आपको लिक्विडिटी ग्रैब के कुछ पॉइंट्स बताए थे कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं लिक्विडिटी ग्रैब के, चाहे वो स्टॉप हंट हो, चाहे वो फेक ब्रेकआउट फेकआउट हो, ऑर्डर ब्लॉक हो। कुछ की लेवल्स बताए थे कि कहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो, चाहे वो स्विंग हाई लो हो, की सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, एनपीओसी का एरिया हो जहाँ पे ज़्यादा प्राइस ट्रेड किया हो, या फिर साइकोलॉजिकल लेवल्स हो। मैंने आपको ऑल्सो तरीका बताया था कि कैसे आप लिक्विडिटी ग्रैब के यूज़ करके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, कैसे आप एसएल कहाँ रख सकते हो, टीपी कहाँ रख सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि वो वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, राइट। तो क्योंकि ये पार्ट 2 है तो डेफिनेटली पार्ट 1 जो हमने बनाया है आप उसको पहले चेक करें, वो ये है, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग टूल अनडाउटेडली। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रेट है पर्सनली मेरा इसमें। आई थिंक 90 to 95% सक्सेस रेट है मेरा लिक्विडिटी ग्रैब वाली टेक्निक में। तो ऑल्सो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे जो हमारी एक टेक्निक है उससे हम अपना रिस्क भी बहुत ज़्यादा तरीके से मैनेज रख सकते हैं एंड कैसे हम तुरंत पता लगा सकते हैं कि क्या वो लिक्विडिटी ग्रैब था या फिर फेक आउट था या फिर ब्रेकआउट था। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो को बीच तक छोड़ देने से कुछ समझ में नहीं आएगा जेन्युइनली। तो इसीलिए एंड तक देखना इस वीडियो को एंड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट्स प्रोसीड। तो मैं आपको पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, एक वापस से एक रीकैप दे देता हूँ। लिक्विडिटी ग्रैब जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। लेट्स से सपोर्ट है, प्राइस यहाँ पे आया, इसने नीचे एसएल हंट किए, रिक्लेम किया एंड इट वेंट अप, सिंपल, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम एंट्री लेते हैं। एग्जिट की बात हम ऑलरेडी बाद में कर चुके हैं या फिर हम पहले वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब ये आपका रिकैप हो गया कि कैसे लिक्विडिटी ग्रैब एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब में भी आप अपना रिस्क को कैसे मैनेज कर रख सकते हैं। तो लेट्स से मैं आपको इस बिटकॉइन के चार्ट से एक चीज़ दिखाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर एक लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, ठीक है। ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, मैं इस ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जब कैंडल आपकी ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ये इसके नीचे इसने रिक्लेम किया, ठीक है। तो अगर मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम में देखूं तो ये आप अगर अच्छा ऑल्सो जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड ले रहे हो उसी टाइम फ्रेम में आप ये सब देखना। ऐसा नहीं कि आप ट्रेड 1 आवर में ले रहे हो, लिक्विडिटी ग्रैब 4 आवर में देख रहे हो, तो फिर कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि 1 आवर में आपने जैसे देखा कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, नीचे की तरफ कैंडल क्लोज हुई और इसने रिक्लेम कर लिया, तो इट वेंट अप। लेकिन अब मेनली चीज़ है यहाँ पर जो आती है, जो ये कैंडल्स होती है ना, जैसे कि आपकी ये वाली जो ऊपर बस एक विक देती है, राइट, बॉडी क्लोज नहीं करती, इन कैंडल से आप अपना रिस्क मैनेज रख सकते हो। जैसे कि लेट्स से इसके पहले वाली कैंडल ने बॉडी ऊपर क्लोज करी, लेकिन जो अगली कैंडल है उसने विक मार के वो नीचे ले आया, तो आपको वेट नहीं करना है आपके एसएल हंट होने का, ठीक है। आपको वहीं पे ट्रेड से निकल जाना है सो दैट आप अपना रिस्क मैनेज रख सको, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब लेट्स से ये वाला जो कैंडल है, अगर मैं 4 आवर में जाऊँ, ये जो हुआ ना यहाँ पर इथीरियम में, अगर ये 4 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती तो उसके बाद इस चीज़ को लिक्विडिटी हंट माना जाता। लेकिन कैंडल क्लोज ना होने की वजह से ये सिर्फ एक विक थी जो कि ऊपर रही एंड देन इट वेंट अप एंड वेंट डाउन, ठीक है। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये नीचे की तरफ क्लोजिंग हुई, इसने नीचे कैंडल्स बनाई, इसने ट्राई किया रिक्लेम करने का लेकिन नहीं कर पाया, यहाँ से फिर से ये नीचे आ गया। अब मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा सटल एग्जांपल दिखाता हूँ ऑफ दिस लिक्विडिटी ग्रैब। जैसे लेट्स से कि ये 1 आवर की कैंडल है इथीरियम में एंड मान के चलो कि ये सब लिक्विडिटी ग्रैब था, ठीक है। अब ये जा रहा है अपने रेंज को रिक्लेम करने एंड 1 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो भी गई, ठीक है। ये तो यहाँ से कायदे से यहाँ पे आपको लॉन्ग लेना चाहिए, बट अब यहाँ से मैं कैसे अपना रिस्क मैनेज रख सकता हूँ कि जो पिछली कैंडल मेरी जो इसने रिक्लेम करी है, लेट्स से ये वाली कैंडल जो यहाँ भी क्लोज होती है और जो भी इसका लो होता है लेट्स से 2718, ठीक है। तो अगर मैं लॉन्ग लेता भी हूँ तो मैं अपने रिस्क को ऐसे मैनेज रख सकता हूँ कि अगली कैंडल अगर लेट्स से इसके नीचे क्लोज होती है फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर तो ये फेक आउट हो जाएगा,
ठीक है, मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई, इसने स्ट्रेंथ दिखाई, बट इसने एक विक बना दी, ये स्टिल सपोर्ट के ऊपर क्लोज होने में मैनेज हो पाई। लेकिन अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई लेट्स से, एंड अगली कैंडल फिर इसको रीटेस्ट करके नीचे, तो फिर तो ये तो बात ही खत्म हो गई, ये पूरा जो है ये फेक आउट हो गया। ठीक है, ये फेक आउट हो गया। तो अब यहीं पे ट्रेड बंद कर दोगे, आपका रिस्क मैनेज रहेगा, हार्डली 1-8% का लॉस होगा, एंड यू विल नॉट बी गोइंग सो मच डाउन। ऑल्सो आप एक और चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसमें कि इस विक के नीचे जो आपका मेन जो क्रक्स है इस वीडियो का, कि इस विक के नीचे अगर अगली कैंडल नहीं रिक्लेम, मतलब लेट्स से नहीं क्लोज होती है, तो आप ट्रेड को होल्ड कर रख सकते हो। लेकिन अगर इस विक के नीचे अगली कैंडल क्लोज हो गई तो देन एंड देयर आप अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रिक टू मैनेज योर रिस्क, मतलब इससे आपका रिस्क बहुत ज़्यादा मैनेज रहेगा। आई पर्सनली यूज़ इट। जैसे लेट्स से मैं 1 आवर में एक ट्रेड लेता हूँ इस कैंडल क्लोजिंग के बाद, मान लो कि ये कैंडल, अब ये मान लो कि ये कैंडल यहाँ से विक बनाए और ये इसके ऊपर क्लोज होने में मैनेज कर ले ना, मैनेज कर ले इसको सपोर्ट के ऊपर क्लोज होने में, ठीक है, करने में। तो मैं एक ट्रेड ले लूँगा यहाँ से, जो मेरा एसएल होगा वो इस विक के नीचे होगा सीधा सीधा। ऐसा नहीं होगा कि मैं वेट करूँगा कैंडल क्लोजिंग का, जैसे ही इस विक के नीचे मेरा कोई भी टाइम फ्रेम, लेट्स से मैं ये 4 आवर में लेता हूँ, ठीक है, 4 आवर में भी सेम चीज़ दिख रही है, पर जैसे ही मेरे 1 आवर का भी इस विक के नीचे क्लोज हो गई मेरी कैंडल, आई विल क्लोज द ट्रेड। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मेरा जो रिस्क है वो बहुत मैनेज रहेगा, हार्डली मैं 0.40% डाउन गया। मैं वेट नहीं करूँगा कैंडल के, एक कैंडल के क्लोज होने का फॉर 4 आवर एंड टिल दिस पॉइंट कि वो, मतलब इट कैन गो मोर डाउन, राइट। ऐसा हो सकता है कि कैंडल क्लोजिंग होने तक वो यहाँ तक आ जाए, तो मेरा रिस्क बड़ा हो सकता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसा मैं नहीं करूँगा, आई विल मैनेज माई रिस्क, एंड कैसे मैं रिस्क मैनेज कर सकता हूँ ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, लेट्स से बिटकॉइन का ही चार्ट देख लेते हैं कि कैसे आप पता लगा सकते थे कि वो फेक आउट तो नहीं था। तो जैसे कि ये था, मान लो कि ठीक है, ये अब मान लो कि ये पूरा लिक्विडिटी ग्रैब था, इसने एक कैंडल में इसको रिक्लेम कर लिया, 1 आवर में ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, लेकिन अगली ही कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, तो ये जो पूरा था ये फेक आउट हो गया। अच्छा, ऑल्सो लिक्विडिटी ग्रैब में अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लोगे तो आपको बहुत सारे फेक आउट्स ब्रेकआउट्स मिलते रहेंगे। तो मेरा पर्सनली आपको रिकमेंडेशन ये है कि मिनिमम 4 आवर की कैंडल यूज़ करो आप, इन केस यू आर टेकिंग अ ट्रेड वाया यूजिंग दिस टूल लिक्विडिटी ग्रैब। तो पर्सनली आई टेक ट्रेड्स इन 4 आवर इसमें, ठीक है। तो 1 आवर में ऐसा होता है कि बहुत सारे फेक आउट ब्रेकआउट्स होते हैं, तो उससे आपका ट्रेड बार बार क्लोज और ओपन होता रहेगा। जैसे कि 4 आवर में अगर आप देखोगे तो ये लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, इसने यहाँ पे नीचे विक बनाई एंड इट रिक्लेम्ड बैक, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसने फिर से विक बनाई। अब वो 1 आवर में अगर कोई ट्रेड ले रहा होता तो समहाउ वो अपनी ट्रेड क्लोज कर चुका होता, लेकिन 4 आवर में ऐसा नहीं हुआ। 4 आवर में उसने बस एक विक बनाई और वो ऊपर आ गया, तो फिर आप एक ट्रेड ले सकते थे एटलीस्ट यहाँ तक। फिर यहाँ पर वही चीज़ हुई कि इसने रिक्लेम करने की कोशिश करी, लेकिन ये फेक आउट हो गया, फिर ये नीचे क्लोज हो गया, फिर आपको एक शॉर्ट लेना था। तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। आप कैंडल क्लोजिंग की जगह आप उस पिछली लास्ट वीक की क्लोजिंग का भी क्लोजिंग को भी देख के अपना रिस्क मैनेज रख सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इन दिस होल वीडियो। आपको स्ट्रेंथ से पता लग जाएगा कि वो कैंडल, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे उसने रिक्लेम किया, ये वाले कैंडल से ये जो हरी कैंडल इसने रिक्लेम कर लिया छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन अगली ही कैंडल ने एक विक मारी बट बॉडी नीचे ही क्लोज हुई है 4 आवर में, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा वापस रिक्लेम होने का, मैं वेट करूँगा वापस ऐसा कुछ होने का, ठीक है। इस और इस इंस्टेंस में डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये जो है एक ये वाला, ठीक है, ये इसमें क्या हुआ है कि इसने एक विक मारी है ऊपर, लेकिन बॉडी नीचे क्लोज हुई है, तो मैं इसको रिक्लेम मानूंगा ही नहीं, भले वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में मुझे दिख रहा हो रिक्लेम, बट मैं इसको रिक्लेम नहीं मानूंगा, मैं वेट करूंगा शॉर्ट करने का अगर इसका रीटेस्ट होता तो, जो कि यहाँ पे हुआ एंड इट वेंट डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, करंट पे, करंट में दिख रहा है कि ये बॉडी ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है, दिख रहा है ना कोई, ये बॉडी ऊपर क्लोज हुई है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ इसको रीटेस्ट करे तो 96-200 पे मैं एक लॉन्ग बिल्ड करूँ अपना, ठीक है, बिटकॉइन में। अब कैंडल क्लोजिंग के बाद मैं इसको बंद कर सकता हूँ, या फिर इसकी विक के नीचे मैं अपना एसएल रख सकता हूँ, तो मेरा एसएल बहुत पास में होगा, मेरे को ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना पड़ रहा है, 0.6% का रिस्क लेना पड़ रहा है बस मुझे। सो दैट इज़ हाउ यू कैन मैनेज योर रिस्क वाया यूजिंग दिस टूल लिक्विडिटी ग्रैब। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, दैट इज़ इट फॉर द पार्ट 2 ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब टूल। आई होप आप इस टूल को यूज़ कर रहे होगे अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, एंड आपको समझ में आ रहा होगा बेसिकली कि कैसे हम इसको यूज़ करके
काफ़ी बेटर ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद अ मैनेजिंग रिस्क स्ट्रैटेजी। चलो, थैंक यू एवरीवन।